नमस्कार। आज हम मन्नू भंडारी की एक बहुत ही जानी-मानी कहानी है, यही सच है, उसके कुछ खास अंशों पर बात करेंगे। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर कहानी के वो हिस्से हैं जो नायिका के मन में चल रही उथल-पुथल को दिखाते हैं। हाँ, और ये अंश दिखाते हैं एक महिला का, कह सकते हैं एक भावनात्मक संघर्ष। वो अपने अतीत मतलब निशीथ और अपने वर्तमान यानी संजय, इन दोनों के बीच की भावनाओं में उलझी हुई है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन हिस्सों से समझें कि नायिका के मन में क्या चल रहा है, रिश्ते कितने पेचीदा हो सकते हैं और ये सच क्या चीज है जो बदलता रहता है। हाँ, ये सच का बदलता स्वरूप। चलिए तो शुरू करते हैं। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जी। जब कई साल बाद नायिका को निशीथ का एक खत मिलता है। हाँ, अचानक से। और ये खत ना उसके कलकत्ता वाले शांत जीवन में जैसे एक लहर पैदा कर देता है। बिल्कुल। एकदम से वो कानपुर वाले दिन याद आ जाते हैं, निशीथ का वो इंटेलेक्चुअल चार्म, वो बहसें, उसका हक जताना। हाँ, और फिर वो अधूरा सा अलगाव जो हुआ था। हाँ, सब ताजा हो जाता है जैसे कल ही हुआ हो। और ये खत सिर्फ एक खत नहीं रहता, ये एक तरह का कैटलिस्ट बन जाता है। ये नायिका को शायद अनजाने में ही सोचने पर मजबूर करता है, अतीत का वो पैशन और वर्तमान का ये सुकून। बिल्कुल, कलकत्ता में संजय है उसका ध्यान रखने वाला, स्थिर। हाँ, और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है, जैसे वो रजनीगंधा के फूल लाता है उसकी पसंद के से। लेकिन एक बात और, निशीथ का हक जताना तो मुखर था, पर संजय के अपनेपन में भी आप देखें तो एक नर्म सा अधिकार भाव तो है ना? हाँ। ये दिलचस्प नुक्ता है। दोनों ही पुरुष अपने अपने तरीके से रिश्ते पर अपना एक दावा रखते हैं। और कहानी ना बड़ी खूबसूरती से दो शहरों को भी जोड़ती है इन किरदारों से। कानपुर जैसे निशीथ, तेज, बौद्धिक, थोड़ी नोक-झोंक वाला, एक कसक भी है। हाँ, वो धूरेपन की कसक शायद। और दूसरी तरफ कलकत्ता, संजय जैसा शांत, स्थिर, सुरक्षित, रोज का आराम। जी। पर सवाल यहीं उठता है फिर, क्या ये स्थिरता, ये आराम, यही पूरा सच है? क्या सुकून हमेशा गहरे एहसास जैसा ही होता है? और यही कहानी अपने मूल सवाल पर आती है कि सच आखिर है क्या? क्या वो जुनून सच था जो बीत गया, जिसकी याद अब भी है? या ये वर्तमान सच है जो सामने है, जो महसूस हो रहा है? देखभाल, स्थिरता। हाँ, नायिका खुद मानती है कि संजय कितना अच्छा है, उसके अपनेपन को महसूस करती है। जी। पर निशीथ की याद का वो खिंचाव, वो पूरी तरह से जाता नहीं है। ये दिखाता है कि हमारी भावनाएं कितनी तरल होती हैं, कितनी जटिल। सही कहा। शायद सच कोई एक ठोस चीज है ही नहीं, वो तो बस उस पल की सबसे तीव्र अनुभूति है जो हावी हो जाए। खत मिलने के बाद ये द्वंद्व और बढ़ जाता है। वो संजय के साथ है, उसके प्यार को महसूस कर रही है, पर मन है कि अतीत में जा रहा है। हाँ, भटकता है। उसे लगता है कि शायद निशीथ के साथ जो था वही ज्यादा असली था, ज्यादा गहरा। हाँ, ये तुलना शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि वर्तमान का ये सुकून शायद उस अतीत की इंटेंसिटी के सामने फीका है। क्या वो अतीत को कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं बना रही? ये होता है, ये बहुत स्वाभाविक है। जो चीज हाथ से निकल जाती है ना, वो अक्सर ज्यादा कीमती लगने लगती है। हाँ, शायद। लेकिन कहानी का अंत देखिए, वो इस उलझन को एक बहुत ही मानवीय, बहुत नाटकीय ढंग से सुलझाता है। जब वो इन्हीं ख्यालों में है, तभी संजय आता है रजनीगंधा लेकर। और सिर्फ उसका आना ही नहीं, उसकी मौजूदगी, उसका स्पर्श, फूलों की वो खुशबू, ये सब मिलकर उस पर ऐसा असर करते हैं कि वो एकदम से वर्तमान में खिंचाती है पूरी तरह से। कमाल है, जैसे वो सेंसरी अनुभव, वो एहसास, तर्क और यादों पर भारी पड़ गया। बिल्कुल, उस एक पल में उसे लगता है कि बस यही जो अभी है, जो महसूस हो रहा है, यही अकेला सच है, अनन्य सच। निशीथ से जुड़ी सारी उथल-पुथल, भविष्य की चिंताएं, सब जैसे पीछे छूट गईं उस क्षण में। जी हाँ। सिर्फ वो पल, संजय का साथ, रजनीगंधा की महक, बस यही सच। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सच शायद उतना कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है जितना कि एक फिजिकल और इमोशनल अनुभव है, तात्कालिक। कहानी ये नहीं कहती कि अतीत झूठा था, पर ये जरूर दिखाती है कि वर्तमान का एक तीव्र अनुभव, एक गहरा एहसास अतीत की याद को उस पल के लिए पूरी तरह ढक सकता है। सच एक तरह से चुना नहीं जाता, वो महसूस किया जाता है उस पल में। तो मन्नू भंडारी की कहानी के ये अंश हमें रिश्तों और भावनाओं की उन गहराइयों में ले जाते हैं जहाँ कुछ भी सीधा साधा नहीं है। हाँ, बहुत परतें हैं। नायिका का ये जो भावनात्मक सफर है, वो दिखाता है कि कैसे अतीत हमारे आज पर असर डालता है।
लेकिन आज का एक तीव्र पल उस अतीत को धुंधला भी कर सकता है। बिल्कुल। जिसे हम सच कहते हैं, वो शायद उस पल की हमारी जरूरत और हमारी अनुभूति का ही दूसरा नाम है। हाँ, वो कोई बाहरी मानक नहीं है, वो एक आंतरिक स्थिति है जो लगातार बदलती है हमारे अनुभवों के साथ, हमारे एहसासों के साथ। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या रिश्तों में कोई एक स्थायी अटल सच जैसी चीज होती है, या फिर सच हमेशा उस पल, उस व्यक्ति और उस खास एहसास पर ही निर्भर करता है जिसके साथ हम उस क्षण को जी रहे होते हैं।